मेरा भाई रोज रात को मेरे पास सोने की जिद करता था। वो कहता था कि उसे अकेले कमरे में डर लगता है। मैं भी सोचती थी कि छोटा है, 20 साल का था, इसलिए उसे अपने पास सुला लेती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उसमें कुछ अजीब सी बेचैनी आने लगी थी। वो मुझे बहुत ध्यान से देखने लगा था, जरूरत से ज्यादा चुप और अलग थलग रहने लगा था। पहले तो मुझे लगा शायद किसी बात से दुखी है। माँ बाप के जाने के बाद वैसे भी हम दोनों बहुत अकेले रह गए थे। लेकिन उसका स्कूल न जाना, दोस्तों से दूरी बनाना और दिन रात मेरे आस पास रहना, ये सब मुझे परेशान करने लगा था। मैंने कई बार समझाया कि वो फिर से स्कूल जाना शुरू करे, दोस्तों से मिले, बाहर खेले, लेकिन वो हर बार यही कहता, दीदी, अब मेरा दिल कहीं नहीं लगता, बस आपके पास रहना चाहता हूँ। उसकी ये बातें मुझे अंदर तक परेशान करने लगी थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। रात में भी उसकी नींद उड़ चुकी थी, वो जागा रहता और कभी-कभी बस मुझे देखता रहता। एक रात मैंने महसूस किया कि वो मेरे बिस्तर के पास बैठा था और उसकी आंखों में अजीब सी थकान और उदासी थी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? वो बोला, दीदी, दोस्तों ने मजाक मजाक में मुझे कुछ पीने को दिया था। कहते थे इससे ताकत आती है। शायद उसी की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने डांटते हुए कहा, ऐसी कोई चीज मत लिया करो। घोड़ी का दूध, जड़ी बूटी या कुछ भी अजीब चीज मत पिया करो। ये सब सेहत खराब कर सकता है। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी हालत पर मुझे डर लगने लगा था। दिन बीतते गए और उसका बर्ताव और भी बदलता गया। वो अब मुझसे भी बात करने में गुस्सा दिखाने लगा था। एक दिन अचानक वो मुझ पर चिल्ला पड़ा, सब आपकी वजह से हुआ है। दीदी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सन्न रह गई। क्यों, क्या कह रहे हैं लोग? वो बोला, लोग कहते हैं कि आपके घर कोई अजनबी लड़का आता है जब मैं नहीं होता। दोस्तों की माँ तक ने कहा कि मैं ऐसी बहन का भाई हूं जो चरित्रहीन है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिल पर जैसे किसी ने वार किया हो। मैंने तुरंत अपने चाचा और मामा को कॉल किया, उनसे सारी बात बताई और फोन अपने भाई को पकड़ा दिया। चाचा ने उससे कहा, बेटा, तुम बहुत गलत फहमी में हो। वो अजनबी नहीं, तुम्हारी बहन का पति है। तुम्हारे माँ बाप की मौत के बाद हमने दोनों की शादी करवाई थी ताकि तुम्हें घर और सुरक्षा मिल सके। लेकिन तुम्हारी बीमारी और दवाइयों की वजह से तुम वो बातें भूल चुके हो। ये सुनते ही मेरा भाई सन्न रह गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा और मेरे पैरों में गिर गया। वो कहने लगा, दीदी, नहीं भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं तो आपको तकलीफ पहुंचा बैठा, जबकि आपने ही मुझे संभाला। मैंने उसे चुप कराते हुए कहा, जो हुआ वो भूल जाओ। कभी कभी गलत फहमी इंसान को खुद से दूर कर देती है। वक्त बीतता गया। मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी वो दिल से बुरा नहीं था, बस टूट चुका था। अब हम तीनों, मैं, मेरा पति और मेरा भाई, एक ही घर में नई शुरुआत के साथ शांति से रहते हैं। और मैंने सीखा कि गलत फहमियां अगर वक्त पर साफ न की जाए तो सबसे प्यारे रिश्ते भी टूट सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी भाई बहन की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं।